जिंदगी कई बार ऐसे इम्तिहान लेती है। इंडियन लड़की स्कूल में डांस किया और एक अरबी के साथ शादी हो गई और वहां से किस तरह एक पाकिस्तानी ने उसको अपनी दुल्हन बनाकर पाकिस्तान लाया। बहुत ही अजीब सी कहानी है। सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा और मैं भी आपको अपनी राय जरूर दूंगा कि मैं इसमें क्या समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी है ये 3 मुल्कों से जुड़ी हुई है। इंडिया का एक स्कूल जहाँ पर एनुअल फंक्शन चल रहा था, जहाँ पर स्कूल के बच्चों के पास होने के बाद कुछ प्रोग्राम तरतीब दिए गए जिसमें बच्चियां जो हैं वो डांस कर रही थी। अब एक बच्ची जो कि सना नाम है उसका, और वो बहुत ही खूबसूरत है और उसका डांस भी बहुत ही कमाल का है। और बताता चलूं कि सना की उम्र जो है ना, जितनी उसकी उम्र है उसकी जो जिसामत है उससे तकरीबन 3-4 साल बड़ी लगती है। वो इस तरह कह लें कि जैसे पूरी एक औरत होती है इस तरह से नजर आती है और बड़ी खूबसूरत है। सना डांस कर रही है और बड़े मजे से, बड़े प्रोटोकॉल से उसको टीचर्स भी देख रहे हैं। वहां पे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं। और जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है तो वो वीडियो जो है वो इधर उधर शेयर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वो वीडियो चलते चलते एक हिंदुस्तानी जो कि सऊदी अरब में काम कर रहा था उसके पास पहुंचती है। तो वहां से वो अपने एक ग्रुप में वीडियो शेयर करता है और उसी ग्रुप में एक अमीर सऊदी जो है वो रईस नवाबजादा वो भी ऐड था। अब जैसे उसने क्लिक किया तो वो लड़की इतनी खूबसूरत है, उसका पहले ही लम्हे उसके ऊपर दिल आ गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं इससे शादी जरूर करूंगा। अब उसने प्लान बनाने शुरू किए। उसने 2-3 प्लान बनाए कि किस तरह से उस लड़की को अपने जाल में फंसाना है। अब उसने 2 मर्द और 2 औरतें जो कि इंडियन ही थे उनके जिम्मे काम लगाया कि तुम लोगों ने, ये इस लड़की का एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाना है और इसके मामला देखने हैं कि ये किस तरह से हमारे सेटअप में आ सकती है। अब वो चारों गए इन हिंदुस्तान और वहां से जाकर वो उनके घर पहुंचे हैं। लड़की के घर का एड्रेस उनको पहले ही मिल चुका था। अब घर पहुंचने के बाद उन्होंने दस्तक दी। लड़की का वालिद आया, उससे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी जो है वो बड़ी होनहार है, स्कूल में भी फर्स्ट आती है, नंबर भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हम सऊदीया से आए हैं और इस तरह हमारा जो सेठ है वो जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले उनके लिए एक अच्छे पैकेज का इंतजाम करता है ताकि उनका स्कूल वगैरह इधर जो है वो सेटअप ठीक हो जाए, उनको परेशानी ना हो। तो हम उनका इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। हम उसको इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उस पर चलाएंगे। आपकी बच्ची की कुछ तस्वीरें अखबारों में छपी थी और उसके बारे में कुछ कालम भी लिखे गए थे, तो वो हमारे सेठ ने पढ़े हैं। बाप बड़ा खुश होता है कि मेरी बेटी इतनी होनहार है। अब बाप जो है उस उनके साथ लेके जाता है घर, वो घर की वीडियो भी बनाते हैं, बच्ची का इंटरव्यू भी करते हैं। और ये जो फैमिली थी ना सना की, ये एक मुफलिसी थी, मतलब नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। अब ये पूरी की पूरी फैमिली जो है बड़ी खुश होती है। वहां पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद वो लोग जो है वो चले गए, कुछ पैसे इनको दे गए वैसे ही कि ये आप रख लीजिएगा, बच्ची के तालीम में आपके काम आएंगे। अब वापस गए हैं, सऊदी ने वो वीडियो देखी, देखा कि ये लोग गरीब हैं। उसने कहा जी अब ये तो बड़े आराम से फंस जाएंगे। अब उसने एक और ग्रुप वहां से भेजा। अब उस ग्रुप ने वहां जाकर क्या किया कि लड़की के बाप से मिले और उससे कहा कि देखें आप ऐसे करें कि हमारा जो सेठ है ना, जो बच्चियां अच्छा पढ़ती हैं और कुछ बनने की ख्वाहिश रखती हैं, तो उसने एक स्कूल बनाया है। उसमें वो मुख्तलिफ ममालिक से इस तरह से लड़कियों को लेके आते हैं जो अच्छी तालीम हासिल करना चाहती हैं और कुछ बनना चाहती हैं, मतलब पायलट, डॉक्टर या इस तरह की तालीम। अब इसका बाप कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बेटी को आप लोगों के साथ भेज दूं। तो उसने कहा कि वो मसला नहीं है, हमारा सेठ आपकी बेटी के अखराजात भी उठाएगा और आपको भी महीने के 500 रियाल जो है वो दिया करेगा। अब इतनी बात सुननी थी कि लड़की का जो बाप है उसके तो मुंह से राल टपकने लगी। वो तो पागल हो गया कि बेटी मेरी जो है वो पढ़ेगी भी और पैसा भी आएगा। उसने फौरन से हाँ कर दी। अब पासपोर्ट बना, वीजा बना और उसके बाद उसको सऊदीया के जहाज में बिठाया गया। जहाज से जैसे ही उतरी वहां पे 3-4 लोग उसको लेने आए हुए हैं, जिसमें औरतें भी मर्द भी हैं मिल के। और उसको जैसे ही लेके जाते हैं एक बड़े आलीशान होटल के अंदर उसको ठहराया जाता है। जब होटल में ठहराया जाता है ना, तो वहां पर वो लड़की देखती है कि ये बड़ा वीआईपी होटल है और यहाँ पर लड़कियां भी कुछ ना वो मतलब अजीब से ड्रेस में थी, शॉर्ट ड्रेसेस जिसे कहते हैं। अब परेशान भी हुई है, लेकिन अपने कमरे में गई। वहां पर उसको एक ड्रेस दिया गया। उन्होंने कहा जी हमारे जो सेठ हैं वो आपको इस ड्रेस में देखना चाहते हैं। अब लड़की ने वो ड्रेस पहना, पहनने के बाद अपना मेकअप वगैरह किया। जब उसने मेकअप किया तो जहां वो खूबसूरती कह लें कि पहले जितनी थी अब वो चांद की चांदनी जैसी हो गई थी। जैसे चांद की चांदनी में कोई दाग नहीं है ना, चांद में पहले तो वो चांद जैसी लगती थी, लेकिन अब चांदनी जैसी हो गई थी। अब उसको लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और उसने इन लड़कियों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जो वहां पे घूम रही थी, जो शॉर्ट कपड़ों में। उनका रहन सहन कुछ अजीब सा था। आप मेरी बात को जरा समझ लें कि वो किस तरह का होटल था।
अब लड़की को लेके वो चले गए। अब जैसे ही वो बड़े से एक महल में दाखिल हो रहे हैं जो उस अरबी शेख का है, महल में दाखिल हो रहे हैं, दरवाज़ा खुला, अंदर गए हैं, उन लड़की उतरी है, उतर कर उनसे कमरे की तरफ जा रही है, तो अब जितने भी बाकी लोग थे वो बाहर ही खड़े हो गए हैं। लड़की अकेली अंदर जा रही, जैसी देख रही है सामने जो अरबी है ना वो उठ के खड़ा हुआ, उसने दोनों हाथ खोल लिए जैसे गले लगाने के लिए वो आगे बढ़ रहा हो। लड़की जो है, औरत जो है ना, वो हमेशा हर चीज़ को समझ जाती है। औरत की छठी बहुत तेज़ होती है। अब लड़की उसकी नीयत को फौरी तौर पर चंद सेकंड के भी सेकंड में हिस्से में ना उसने उसको समझ लिया कि ये गलत है। लड़की वहीं रुक गई और रुक कर उसने कहा, जी ये क्या सब हो रहा है। लड़की ने ना मतलब उससे रिएक्शन ऐसा दिया कि वो अरबी भी समझ गया कि लड़की जो है ना वो मेरे साथ गले नहीं लगेगी। वो रुक गया। अब रुकने के बाद लड़की ने उसे कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरबी शेख जो था उसने कहा, यार ये तो काम खराब हो गया। अब उसने अगली चाल का जो है ना वो सोचा कि अगली चाल चलते हैं। लड़की के साथ खाना शाना खाया, उसके बाद उसको वापस भेज दिया अच्छे से एक होटल के अंदर। होटल भी ऐसे था कि वो अरबी का अपना ही था और बिल्कुल एक ना खूबसूरत मॉडल टाइप होटल था। वहाँ पे अक्सर उसके बाहर से आने वाले मेहमान ठहरते थे। अब मेहमानों सबको उसने किसी और जगह ठहरा दिया वो होटल, वहाँ लड़की चली गई। अब उसने क्या किया कि लड़की के बाप को बुलाया। अब लड़की के बाप को बुलाया और उससे सीधा-सीधा कहा कि देखो, मैं पहले से भी काफ़ी शादियाँ कर चुका हूँ और उसके बाद मैं डिवोर्स दे चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी से मेरा निकाह हो जाए। अब लड़की का बाप जो है एकदम परेशान हुआ। जैसे ही उसने देखा कि ये परेशान है तो उसने अगला पत्ता चला। उसने कहा, देखिए मैं आपको ना 2 लाख रियाल दूँगा, आप अगर शादी करते हैं। तो सीधा-सीधा ये लड़की बेचने वाला काम था। अब लड़की का बाप जो है उसने भी कहा कि चलो ठीक है, 2 लाख रियाल तो आ रहे हैं ना, बेटी भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे, बाकी घरवाले बच्चों की भी ज़िंदगी संवर जाएगी। उसने हाँ कर दी। लड़की का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब पहली रात वो अरबी जो है लड़की के कमरे में गया तो लड़की जो है ना उससे चीख-चीख कर कह रही है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो। क्योंकि लड़की की अभी उम्र ही कम थी, वो तो सिर्फ जसामत के हिसाब से बड़ी नज़र आ रही थी। अब अरबी शेख है, उसने अपनी हवस पूरी की, जो भी है, थी तो उसकी बीवी ही, लेकिन उसने जो तरीक़ाकार उसके साथ अपनाया हुआ था ना वो गलत था। अब ये लड़की के साथ रोज़ शाम को अपने ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करता है। लड़की परेशान थी, लड़की इसको बद्दुआएँ देती। अब लड़की की जो बद्दुआएँ थी ना उनका इसके ऊपर एक ऐसा असर हुआ कि इसकी जो बीवियाँ थी ना पहले वाली, वो इसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब लड़ाई रहती, झगड़ा रहता और यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है। इसकी जो फैक्ट्री थी वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी काम कर रहे थे और उन पाकिस्तानियों का एक दोस्त था पाकिस्तान में जो कि ड्राइवर था और वो ड्राइवर दोस्त अपने इन दोस्तों को अक्सर कहता था, यार मेरे लिए भी कोई जगह बनाओ, तुम लोग क्यों नहीं मेरे लिए काम करते। अब अरबी ने वहाँ कहा कि मुझे एक लड़का चाहिए जिसको उर्दू ना आती हो। ये अरबी जो था ना अपने उस महल के अंदर जितने भी मुलाजिम रखता था वो रखता था जिनको उर्दू ना आती हो, उर्दू और अरबी इंग्लिश में बात करनी हो, क्योंकि इसकी बीवियाँ जो थी उनको इंग्लिश नहीं आती थी और ये जो हिंदुस्तानी थी इसको उर्दू आती थी, हिंदी, तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करवाता था। अब उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जगह बन सकती है, 2500 रियाल तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और तुमने यहाँ पर उर्दू नहीं बोलनी, इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश तुम्हारी वैसी अच्छी है। उसने कहा ठीक है और बताना है कि मैं पहाड़ी इलाके से हूँ, पठान टाइप। तो उसने अरबी से बात की, फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई, सारी डिस्कस हुई। उस अरबी ने कहा ओके है, इसको बुला लो। वीज़ा लगा, सब कुछ लगा, वो आ गया वहाँ पे। अब अरबी उसको ले गया अपने घर ले गया। उसने बताया कि ये घर है। वहाँ पर एक बंगाली मुलाजिम था जो अरबी का बहुत पुराना वफ़ादार था। अरबी ने उसे कहा कि ये पाकिस्तान से आया है, इसको इसके काम समझा दो। अब बंगाली ने उसको साथ लिया और उसने जाके उसको बताया कि ये शेख के 5 बीवियाँ हैं यहाँ पर और इन सब की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी कि तुमने उनको कहीं लेके जाना है, लेके आना है, लेकिन तुमने अगर गाड़ी के बैक शीशे से भी उनको देखा ना तो समझो अरबी तुम्हें गोली मार देगा अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। उसने कहा ठीक हो गया, लेकिन उसने कहा यार एक बीवी जो 5वीं है वो क्या चक्कर है? बीवियाँ तो 4 ही जायज़ हैं इस्लाम में। तो वो कहता है कि देखो अरबी ने एक इंडियन लड़की से शादी की थी, वो इसके साथ लड़ती झगड़ती थी, मतलब वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तो एक दिन इसने गुस्से में आकर उसको तलाक दे दी है। अब वो यहीं पर है नीचे बेसमेंट में। अब वो बंदा वहाँ पे रह रहा है पाकिस्तानी या जो था, लेकिन वो देखता कि बड़े मामलात गड़बड़ चल रहे हैं। अक्सर बेसमेंट से ना चीखों की आवाज़ आती है। अरबी उसके कमरे में जाता था, जो भी था। अब 15-16 दिन गुजरे, उसके बाद जो है ना अरबी जो है उसने इस ड्राइवर को कहा कि तुम्हारे कागजात ओके हो गए हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, अब तुम इस जॉब को स्टार्ट करो। अब वो घर के काम काज, उनकी बीवियाँ अगर कोई कहती कहीं लेके जाना है तो वहाँ ले जाती। तो एक दिन ऐसे ही घर पे कोई भी नहीं था, ये ड्राइवर अकेला था और नीचे बेसमेंट में वो लड़की थी। इसने कहा नीचे देखूँ तो सही, वो रो रही थी।
अब ये नीचे गया तो जैसे उसने देखा कि वो डर गई कि ये कौन आ गया। ये अंदर गया, उसने कहा तुम कौन हो। अब इसने उससे उर्दू में बात की। लड़की और परेशान होगी, कहती इस घर में कोई भी उर्दू बोलने वाला नहीं आता, तुम कैसे आ गए हो। तो इसने उसको बताया कि ये मसला है, और ये सारी बात हुई थोड़ी बहुत। लड़की ने भी खुल के नहीं बताया, इसने भी मतलब जो बताने वाली चीज़ें थी वही गाइड की, और उससे पूछता रहा कि मसला क्या है। लड़की खामोश रही। लड़की कहती मुझे मेरे एक गुनाह की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया था। अब ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आ गया। कुछ चंद दिन और गुजरे तो ये जो अरबी शेख था, इसने ड्राइवर को बुलाया। इसने कहा देखो मेरी बात सुनो। कहता जी। कहता मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी 5वीं बीवी जो है, जिसको मैं तलाक दे चुका हूँ, उससे शादी करो। अब ये पाकिस्तानी कहता है कि मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। तो ये अरबी कहता है कि कैसे कर सकते हो, तुम उससे बस शादी कर लो, मैं इसके एवज तुम्हें अच्छी खासी अमाउंट दूंगा, रियाल दूंगा, 2-4 लाख उसने कहा। तो इसने कहा चलो ठीक है। अब इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लड़की को बता दिया गया कि वो जो ड्राइवर है उससे तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अब लड़की जो है वो बड़ी परेशान, क्योंकि उसको पता था कि ये हलाला कराएगा और उसके बाद मुझसे दोबारा शादी करेगा और मुझे जलील करेगा। लड़की परेशान थी। आखिरकार इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। निकाह होने के बाद जब लड़का जो है वो देखता है कि बड़ा प्यारा रूम है, बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ, उस रूम में जाता है तो सामने लड़की बैठी हुई है। अब लड़की के पास जाता है, लड़की को हाथ लगाने लगता है, तो लड़की जो है ना वो चीखती है, कहती मुझे हाथ नहीं लगाओ, तुम जालिम हो, तुम जालिम के साथ हो। तो ये पूछता है क्या हुआ क्या है। अब लड़की कहती है मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसने कहा पूरी कहानी सुनाओ, तुम इंडिया से हो और ये अरबी है, तुम कैसे पहुंची यहाँ पर, और अब मसला क्या है, मुझसे शादी हो गई है, तुम मुझे कह रही हो दूर हो जाओ। लड़की उसको सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि देखो इसने तुमसे मुझे इसने गुस्से में आकर तलाक दे दी थी। अब ये तुमसे निकाह करवाया, अब मुझसे ये दोबारा हलाला करके शादी करेगा तो मैं फिर जलील हो जाऊंगी। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा, मैं तुमसे निकाह कर चुका हूँ, तुम मेरी बीवी हो। कहती नहीं, तुम्हें उसने पैसे दिए, तुमने शादी कर लिया, पैसे और देगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये दोनों रहते हैं आपस में। लड़की लड़के को नज़दीक नहीं आने देती, कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं कुछ भी पल गुजार सकती, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों से जब मुझे इस्तेमाल किया जाता है। 5 दिन गुजरे तो 5 दिन के बाद अरबी शेख जो है उसने इन दोनों को बुला लिया अपने पास। ऑफिस में बैठा है, दोनों को बुलाया, दोनों चले गए। तो कहता है कि लड़की की तरफ मुतवज्जे होता है, ये तुम्हारा शौहर है। लड़की ना करती है ना करती है, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादतियाँ की हैं, उसके बाद मेरे जो मामला थे, मेरी बीवियाँ मुझसे लड़ने लग गई, मेरे सारे जो मामला थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और लगता है कि तुम्हारी बद्दुआएं मुझे लग रही हैं, और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। इससे तुम्हारी शादी कर दी है। अब तुम लोगों को मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, यहाँ रहना चाहो, मेरे पास नौकरी करना चाहो तो रहो, अगर तुम लोग पाकिस्तान जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम लोगों का हलाला करवाने के लिए ये निकाह करवाया, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम लोगों का निकाह इसलिए करवाया कि अगर तुम अब हिंदुस्तान जाओगे तो वहाँ हो सकता है तुम्हारे लिए मुश्किलात हों, और ये पाकिस्तानी है, अच्छा लड़का है, मैंने इसको देखा है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। लड़का भी खूबसूरत था। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, वो फलां घर है जहाँ पर तुम पहली बार आई थी, मैंने तुम्हें ठहराया था, वो तुम्हारे इस्तेमाल में है अगले 1 महीने के लिए। अब 1 महीना वहाँ रहते हैं। पाकिस्तानी जो है लड़की के कागज बनवाता है, बनवा के पाकिस्तान, क्योंकि इंडियन थी, उसके डॉक्यूमेंट बनने थे, फिर उसने आना था, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके उसके बाद उसको लेता है और लेके आ जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आके उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चियों को एक फंक्शंस के ऊपर डांस करवाए जाते हैं। अब ये डांस चलें, छोटी क्लासेस जो 4th-5वीं तक तो ठीक है, 5वीं क्लास के बाद जितनी भी बच्चियाँ होती हैं वो जवान हो चुकी होती हैं, वो 10 साल से ऊपर की उम्र होती है, और उनकी वीडियोस भी बनाते हैं स्कूल वाले, और अक्सर प्लेटफार्म्स के ऊपर वो शेयर करते हैं, वहाँ से पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँचती हैं वीडियोस। तो इन स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को डांस के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से रोकें। मैं बस यही नसीहत करना चाहता हूँ। इस लड़की ने डांस किया था और इस डांस की उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी आपके सामने है। वो दर-दर की ठोकरें खाई उसने। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।